नमस्कार, एबीपी न्यूज पर पंचनामा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं प्रणय उपाध्याय। जिनपिंग के जले पर नमक छिड़क कर नैन्सी चली गई। नैन्सी के दौरे से चीन को क्यों लगी मिर्ची, दिखाएंगे। नमस्कार, पंचनामा में मैं आपके साथ शीरी। चीन बहुत चिल्लाया लेकिन कुछ काम नहीं आया। अमेरिकी दखल पर ड्रैगन के दांत कैसे खट्टे हुए हैं, आगे आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं जीएस विवेक। ताकत के घमंड से चूर चीन किस बात से है बेखबर, पूरी खबर आगे दिखाएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। चीन अगर ताइवान पर हमला कर देता है तो दुनिया पर क्या होगा असर, बताएंगे आगे। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। नैन्सी पेलोसी के 19 घंटों के दौरे ने दुनिया की दो महाशक्तियों को आमने सामने ला दिया। नैन्सी के दौरे की अहमियत को 5 पॉइंट के जरिए आप समझिए। एक महिला ने चीन को कैसे चकरखन्नी बना दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बाद तीसरी सबसे बड़ी शख्सियत हैं नैन्सी। नैन्सी के दौरों की लिस्ट में ताइवान शामिल नहीं था। अचानक से उन्होंने यहां जाने का कार्यक्रम फिक्स किया। ताइवान खुद को स्वतंत्र देश मानता है, लेकिन चीन उस पर अपना हक जताता है और बाहरी ताकतों के दखल का विरोध करता है। नैन्सी पहुंची तो चीन ने इस बात को अमेरिका के दखल और चुनौती के तौर पर लिया, जिसके बाद उसने खुलेआम धमकियां दी। नैन्सी 19 घंटे ताइवान में रही और चीन इस दौरान खिसियाने के सिवा कुछ नहीं कर पाया। दुनिया में उसका साथ सिर्फ 4 मुल्कों ने दिया। 19 घंटे के दौरे में नैन्सी ने खुलकर ताइवान के लोकतंत्र का समर्थन किया। नैन्सी के इस ताइवान दौरे को दुनिया की मीडिया ने अमेरिका की जीत और चीन की हार के तौर पर प्रदर्शित किया। अब इसके आगे चीन का रिएक्शन क्या होता है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। और जिस तरीके से ताइवान को लेकर तकरार बनी है, उस ताइवान की कहानी आपको दिखाते हैं। ड्रैगन हुआ लाल, बिछा दिया बारूद का जाल। दुनिया पर संकट गहरा, ताइवान की चौहद्दी में चीन का पहरा। सुपर पावर के बीच टकराव, दुनिया में फैला तनाव। चीन की तमाम धमकियों को ठेंगा दिखाते हुए अमेरिकी संसद के स्पीकर और बाइडेन सरकार की तीसरी सबसे बड़ी शख्सियत के ताइवान दौरे पर चीन तिलमिलाया हुआ है। पेलोसी के दौरे पर विरोध दर्ज करवाने के लिए चीन ने ताइवान के 6 तरफ लाइव फायर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। आखिर एक द्वीप को लेकर क्यों दो दिग्गज दो हाथ करने पर तुले हुए हैं, यह समझना जरूरी है। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को आजाद मानता है और उसकी आजादी के इस तराने को अमेरिका जैसे ताकतवर देश का साथ मिला हुआ है। अमेरिका की एंट्री ही चीन की आंखों में खटकती है। 2.5 दशक बाद अमेरिका के इतने बड़े ओहदेदार के ताइवान पहुंचने के खिलाफ चीन ने ताइवान के साथ तिजारती रिश्तों पर ताला लगाना शुरू कर दिया है। चीन ने ताइवान से आयात होने वाले फल, मछली पर रोक लगा दी है। साथ ही ताइवान को रेत देना भी बंद कर दिया है। ताइवान को चारों तरफ से घेर लेने वाला चीन अगर हमला कर देता है तो दुनिया में मोबाइल, लैपटॉप, कार के प्रोडक्शन पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में 92% एडवांस सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण अकेले ताइवान करता है। सेमीकंडक्टर से होने वाली कमाई का 54% हिस्सा ताइवान की कंपनियों के पास है। ताइवान की जड़ें तलाशने के लिए इतिहास के पन्ने पलटें तो ये कहानी चीन तक चली जाती है। 1644 में चीन में चिंग वंश का शासन था, तब ताइवान चीन का हिस्सा था। दूसरे विश्व युद्ध में
जापान हारा तो उसने ताइवान को कॉमिंगतंग पार्टी को सौंप दिया। 1949 में चीन में कम्युनिस्टों की सरकार बनी और ताइवान पर दावा करने लगी। और इस तरह 73 साल पहले जो विवाद शुरू हुआ था वो लगातार सुलगता रहा। ताइवान का अपना संविधान है, लेकिन चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत 100 किलोमीटर दूर बसे ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। तो नैन्सी पेलोसी ताइवान से निकल चुकी है और इस वक्त का अपडेट यह है कि कोरिया के एयर स्पेस में पहुंच चुका है नैन्सी पेलोसी का विमान। बड़ी खबर है इस वक्त की, साउथ कोरिया के एयर स्पेस में पहुंची नैन्सी। ओसान में नैन्सी का विमान उतर सकता है, जो जानकारी वहां से मिल रही है इस वक्त। ये बड़ी खबर, नैन्सी पेलोसी जिनका विमान एयर स्पेस साउथ कोरिया के एयर स्पेस में पहुंच चुका है। ओसान में है अमेरिकी सेना का एयर बेस। तो नैन्सी पेलोसी जो कि साउथ कोरिया के एयर स्पेस में पहुंच चुकी हैं, ओसान में अब उनका विमान उतर सकता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।